हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का मेरी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल में जाना है तो डिग्री डिप्लोमा उसका कहाँ से करें, कितना फीस लगेगा। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारे कई सारे जो युवा होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से खास तौर पे, वो आसपास का माहौल देख के या जो अपने उनके फैमिली सर्कल में हो रहा होता है वही डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं, बीए बीएससी एमएससी कर लेते हैं। और उसके बाद उनको पता लगता है कि यार हमको तो यार इसमें इंटरेस्ट नहीं था, हमको ये करना था। कहने का मतलब है जैसे आपने अकाउंट्स में बीकॉम कर ली लेकिन आपको आईटी सेक्टर में जाना है, या आपने आईटी में कर ली, आपको किसी अलग इंडस्ट्री में जाना है, तो यहाँ पे प्राइवेट में बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ऐसे कोई जरूरी नहीं होता कि आपने जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी, पढ़ाई कर रखी हो, आप उसी में काम करने के लायक है। ये बस डिपेंड करता है आपके नॉलेज और आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको उस फील्ड में कितना नॉलेज है और कितना ज़्यादा आप उसमें इंटरेस्टेड है करने के लिए। तो ये मैं आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे सामने एक जीते जाते एग्जाम्पल है, मेरे कलीग नीतीश, जो कि इन्होंने ग्रेजुएशन किसी आईटी में की थी, लेकिन अभी ये टेक्सटाइल एज एन पीडी मर्चेंट काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं नीतीश के पास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश श्रीवास्तव है और मैं बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीएससी कर रखी है, लेकिन मैं फ़िलहाल टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ। लगभग 6 साल से मैं टेक्सटाइल में जॉब कर रहा हूँ एज एन पीडी एज मर्चेंट। एन पीडी मर्चेंट। या तो नीतीश, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि जब आपने ये डिसीजन लिया होगा कि मेरे को टेक्सटाइल में करना है और आपने किसी अलग स्ट्रीम से कर रखी थी अपनी ग्रेजुएशन, तो फिर कई सारे लोगों ने रोका होगा, टोका होगा, तुम्हारे मन में भी डाउट्स आए होंगे, यार मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को कैसे फेस किया? तो देखो, किसी भी फील्ड में अगर स्विच करते हो किसी दूसरे बैकग्राउंड से और किसी दूसरे बैकग्राउंड में आप अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो प्रॉब्लम भी आती है। घर के पेरेंट्स वगैरह भी या दोस्तों वगैरह भी रिलेशन भी टोकते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, आपने कर रखा है अकाउंट्स, अब यहाँ कहाँ जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अपने अंदर ना एक रुचि होती है कि भैया मुझे टेक्सटाइल में जाना है या मुझे डिजाइनिंग में जाना है, तो अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए और उस गोल के वे में ही जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाओगे जिसमें आपकी रुचि है। ठीक है, तो मेरी रुचि थोड़ी सी टेक्सटाइल के प्रति ज़्यादा हो गई, तो मैंने टेक्सटाइल में ही आना ठीक समझा। और वैसे मैं मतलब इसमें एक पॉइंट वह भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे आपकी किसी में रुचि हो तो उसके बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, नॉलेज जिसको कह सकते हैं। वो कोई छोटा सा क्रैश कोर्स भी हो सकता है। आजकल बहुत सारे कई सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जो ऐसे क्रैश कोर्स लाते रहते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं नॉलेज एंड देन उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया, जैसे इंटरव्यू देना वगैरह आपने स्टार्ट किया होगा, तो उस टाइम पे कुछ चैलेंजेस फेस हुए थे एचआर के साथ? बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि क्योंकि मुझे भी टेक्सटाइल के बारे में भी नहीं पता था कि टेक्सटाइल होता क्या है। तो मैंने भी जब इंटरव्यू देना शुरू किया था तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, तो मैंने कुछ मेरे कुछ नोन हैं जो टेक्सटाइल फील्ड से ही हैं, तो उनसे थोड़ा सा नॉलेज लिया, फिर ऑनलाइन गूगल वगैरह से सर्च किया थोड़ा सा, तो उस बेसिस पे ही मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो नीतीश, मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आपने इंटर में किया होगा, ऑफिस ज्वाइन किया होगा, तो कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छा उसमें बैकग्राउंड में डिग्री डिप्लोमा करके आए होंगे, तो उनके बीच में आपके बीच में कुछ ऐसा लगा कि यार उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, आपकी कम होती है? ऐसा कुछ होता है जो अगर ग्रेजुएशन करके ना आया उस फील्ड से तो उनकी सैलरी कम होती है, ऐसा कुछ है उसमें? बिल्कुल ऐसा, देखो डिग्री का तो अलग ही परफॉर्मेंस होता है, अलग ही मान्यता होता है, लेकिन एक स्टेज पे जाने के बाद, क्योंकि जब मुझे भी कुछ भी नहीं पता था तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप था। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के बाद करीब 1-2 साल बाद होता है, या एक स्टेज पे आप चले जाते हो तो उस टाइम मैटर करता है कि डिग्री वाले के पास कितनी नॉलेज है और बिना डिग्री वाले के पास कितनी टेक्निकल नॉलेज है, या फिर प्रोडक्ट के बारे में क्या नॉलेज है। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे जाके एक स्टेबल हो जाता है कि वहाँ भी एक भैया आपके पास डिग्री नहीं है या डिग्री है, वो कोई भी नहीं देखता। ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे या नॉलेज के बेसिस पे ही सैलरी फाइनल होती है और ग्रोथ होती है। हाँ हाँ, मैंने भी मतलब रियलाइज़ किया है कि डिग्री मतलब स्टार्टिंग में तो होता है कि ठीक है आप अच्छे कॉलेज से निकले हो और अच्छा आपका है, लेकिन आपके अंदर का नॉलेज अच्छा है और आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसके आप अगर एक तरह से मास्टर हो तो फिर आपका नॉलेज, आपका मतलब डिग्री जाके कोई नहीं पूछता कि है, क्योंकि आप काम ही उस लेवल का करते हो कि, और प्राइवेट में तो यही है भाई, काम होने से मतलब है, बस ये चीज़ तो है। अच्छा, तो नीतीश, एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मतलब शॉर्ट अगर डिटेल पूछूं कि जैसे आप घुसे तो किस टाइप की चैलेंजेस फेस हुए इन 4-5 सालों में, और आपने क्या कुछ टेक्निक अपनाई, कैसा क्या किया,
कि इतना अच्छा नॉलेज आपने गेन किया। मैं खुद ही देखता हूँ कि आप काम करते हो तो आपका काम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है, और भी कई सारे लोग काम करते हैं लेकिन आपके काम मैं देखता हूँ सबसे बढ़िया जाता है। तो उसमें मतलब हंसने की बात नहीं, सच में जाता है। तो उसमें क्या आपने ये चीज़ कैसे गेन की, इतना अच्छा नॉलेज? थैंक यू सर, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट। लेकिन बात यह है कि जब जैसे ही मैंने इंटर किया टेक्सटाइल फील्ड में, तो मुझे भी रियलिटी में कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने जो भी काम करता था तो उसके बारे में A to Z तक किसी न किसी से पूछता था। अब उस टाइम पे उस स्टेज पे मैं जाके वापस में कॉलेज में नहीं जा सकता या किसी टीचर से नहीं पूछ सकता, तो जो भी सीनियर्स होते थे उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, थोड़ा सा उनके काम करके, ठीक है, तो ऐसे कर करके सीखता था। और बस, क्योंकि देखो सर, सीखना पड़ता है, क्योंकि पहले से नॉलेज होती नहीं है, तो कुछ ना कुछ सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। और सीखने के लिए हमेशा कोई ना कोई गुरु या मेंटर होना जरूरी है, ठीक है। तो वो मैं मेंटर बनाते गया, सीखते गया अलग अलग लोगों से। तो वैसे धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। और बिल्कुल, और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप अगर किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से और टेक्निकल फील्ड में आ रहे हो या किसी अनदर बैकग्राउंड से इसमें आ रहे हो, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो शुरुआत के 2 या 4 साल हों वो आप टोटली फोकस करो कि आप किसी कॉलेज में सीखने जा रहे हो। ये मत उस पर्पज से मत करो कि आप जॉब कर रहे हो। सीखने इन द सेंस, आपको ये नहीं है कि अगर 6 से 9 के बीच की जॉब है बस चल देना अपना बोरे बिस्तर बात ना। आपको अपने सीनियर्स के साथ लग के काम करना है। सीनियर्स का जो काम आप बांट सकते हो किसी भी लेवल पे, वो आप बांटते रहो और अपने सीनियर से बहुत अच्छे टर्म्स बना के रखो। बिल्कुल। क्योंकि आपका सीनियर ही है वो जो चीज़, अगर वो चाहे कुछ छुपाना तो छुपा सकता है, और अगर वो चाहे बताना तो आपको, कहने का मतलब है कि उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो चाहे तो आपको 1 साल में सारा बता सकता है, और आपके अंदर क्वालिटी भी आ जाएगी अगर आपका सीनियर चाहे तो। क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे केस में भी यही है। अच्छा, मैंने भी जो भी सीखा, एक है मेरे सीनियर रमन रॉय जी करके, उनके पास काफ़ी नॉलेज थी, करीब 10-12 साल का एक्सपीरियंस था, वो भी हमारे साथ कोलीग ही थे। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे आपको भी पता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है, उसकी कॉस्टिंग वगैरह सारा मैं ही फाइनलाइज करता हूँ। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखा था। एक फार्मूले होते हैं, मतलब जो भी होता है वो सब कुछ उनसे ही सीखा था, ठीक है। कॉलेज में तो पढ़ा नहीं था। तो ये होता है कि ये फायदा होता है गुरु बनाने का, ठीक है, या फिर काम बांटने का। अच्छा, तो जैसा कि क्लियर तो हो ही गया कि अगर आप इसमें मतलब आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपका क्या बैकग्राउंड है, बस मैटर करता है कि आप सीखने के इच्छुक हैं और आपका एट द एंड नॉलेज मैटर करता है, ठीक है। और रही बात सैलरी की, तो जैसा कि आपने बताया कि सैलरी स्टार्टिंग मैटर करती है, लेकिन 2 साल बाद आपका नॉलेज देखा जाता है कि आपको क्या नॉलेज है और आप किस हिसाब से काम कर रहे हो। देखो सर, जैसे मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन गेन करके और किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटरव्यू में तो सिलेक्शन हो जाता है डिग्री देख के या फिर स्टार्टिंग के पॉइंट या स्टार्टिंग के नॉलेज देख के, लेकिन इंटरव्यूअर को ये भी नहीं पता होता है कि अगले 1 महीने बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, या क्या बंदा करेगा क्या नहीं करेगा, या जिस एक्सपेक्टेशन से मैं इसको अपनी कंपनी में सिलेक्ट कर रहा हूँ वो बंदा करेगा भी या नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो बंदा 80,000 पे ज्वाइन करता है स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर, क्योंकि उसके पास हायर डिग्री है, ठीक है, लेकिन करीब 1 या 2 महीने बाद इंटरव्यूअर को या कंपनी के ऑनर को ये रियलाइज होता है कि ये वो नहीं कर पा रहा है जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। वो क्या कहता है, एट द एंड उसको फायर कर देते हैं। अच्छा, अब मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। अगर कोई किसी दूसरे फील्ड में, जैसा कि हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि दूसरे फील्ड में किया हो, ग्रेजुएशन या डिग्री डिप्लोमा, और किसी दूसरे फील्ड में आता है, तो क्या ऐसे वो मेजर पॉइंट हैं जो उसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेने चाहिए कि ये मेरे को इन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो सर, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड से है, अगर मैं अकाउंट से बात करूँ तो वहाँ भी वो स्टार्टिंग से ही शुरुआत से ही करेगा, ठीक है। अगर दूसरी फील्ड में स्विच करता है तो वहाँ भी शुरुआत से ही शुरुआत करेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट होती है। तो उसको ये देखना चाहिए कि चलो अब मैंने ये गोल डिसाइड कर दिया कि अब मुझे इस फील्ड में जाना है, लेकिन जाने से पहले किस फील्ड में जाना चाहते हो, 2-3 मैटर थोड़ा सा होता है कि वो अपने अंदर थोड़ा सा क्लियरेंस कर ले। जैसे कुछ किसी से डिस्कस करके या इंटरनेट वगैरह से उसके अंदर की गहराई तक जाके सर्च करे, हाँ, यानी मैं सक्सेस हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा या कहाँ तक जा सकता हूँ, तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है।
करेक्ट, यानी कि अगर वो आना किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले उसके प्लस माइनस समझ लें, हाँ। ठीक है, थोड़ा रिसर्च कर लें और थोड़ा सा आपस में बात कर लें और खुद को क्या फील हो रहा है, खुद को क्या लग रहा है। कई लोग होता है कि यार मेरे को भले ही पैसा कम मिले लेकिन मेरे को ये काम करना है, तो वो वाला जुनून होना चाहिए। वो जुनून होना चाहिए ताकि वो बंदा 24 घंटा भी काम करे तो वो थके ना, बिल्कुल बिना थके हारे, जिसमें वो काम करेगा 24 घंटा और उसमें रुचि है। अच्छा, तो हम मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, पॉइंट की बात करें कि जैसे एक मेरे को जो लगता है सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप ओपन माइंडेड होने चाहिए लर्निंग को लेकर के। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप किसी कंपनी में प्राइवेट में घुसते हैं तो सीधी सी बात है, ये गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे काम आपका देखा जाता है। तो लर्निंग माइंड में लेकर के आएँ और जो आपके सीनियर्स हो या जो आपके आसपास काम कर रहे हों उनसे हमेशा बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रखें, उनसे सीखें। एक दूसरे में यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और इसको सीखते रहें। और साथ ही साथ आपके जो भी प्रोफाइल आप जिसमें घुसते हो उसके से रिलेटेड आपका ऑनलाइन कई सारे डिग्री डिप्लोमा ऑनलाइन की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, चलती रहती हैं, वहाँ से अपने आप को अपग्रेड करते रहें, क्योंकि आज के इस दौर में सबसे बड़ी चीज़ जो है अपग्रेडेशन। जिस भी प्राइवेट में क्या है कि अगर आपने अपने अंदर अपग्रेड नहीं किया, यानी 5 साल पहले जो आपको पता था आज भी वही पता है, तो आप जीरो हो, आपकी कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। प्राइवेट में एट द एंड वैल्यू रखता है आपका नॉलेज और आप अपने आप को कितना अपग्रेड कर रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जमाने के हिसाब से बहुत चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। तो क्योंकि मैं ये चीज़ें अपने बिहाफ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी किसी अनदर ग्रेजुएशन की थी, मैंने बीए की थी और फिर मैं धीरे धीरे मैं अपना एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। मैंने 4 साल में 4 कंपनियाँ स्विच की, वो भी अलग अलग प्रोफाइल में। तो आप समझ सकते हो कि हर एक प्रोफाइल के लिए मैंने सबसे पहले सीखा होगा और किया होगा। तो बहुत इजी होता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और प्राइवेट है तो इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं। प्राइवेट में प्लस पॉइंट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप खुद ही छोड़ सकते हो, भाई नहीं करनी मेरे को। तो बस यही सारे पॉइंट थे। लर्निंग एटीट्यूड रखें और अपना नॉलेज आप हमेशा बढ़ाते रहें। और स्टार्टिंग के 2-3 साल आप टोटली फोकस रखें सीखने में। और आप चलते हैं, जो कुछ पॉइंट अगर छूट गए हों तो नीतीश से। स्टार्टिंग से क्या होता है कि अगर कोई भी टेक्सटाइल में आता है या कोई भी सपोज हार्ड गुड्स में आता है या किसी और फील्ड में जाता है, तो बंदा सोचता है कि चलो भैया मेरा तो 10,000 का ही जॉब लगा है, अब 10,000 से कितनी बढ़ेगी, 12 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 20, 25, 30 तक जाऊंगा और इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये चीज़ डरना नहीं चाहिए इस चीज़ को लेके, ठीक है। स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद आप कितना गेन करते हो नॉलेज, उसके बेसिस पे आप ग्रोथ कर सकते हो। बिल्कुल सैलरी पैकेज हमने बिल्कुल सही बताया कि शुरुआत में सैलरी पैकेज कम होते हैं। हो सकता है कि कई लोग अगर गांव से बिलोंग कर रहे हैं, सिटी में आए, तो हो सकता है कि थोड़ा सा खर्चे में उनको स्टार्टिंग में मैनेज करने में दिक्कत होगी। आप पैसों के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, फिर आपका ऑटोमेटिकली सैलरी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सही कह रहे हैं, मैंने 3 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, 1-2-3 साल। उसके बाद आप जॉब यही सोच के करो कि ये मेरे लिए कॉलेज है और मैं यहाँ से नॉलेज गेन कर रहा हूँ और नॉलेज गेन के साथ साथ ये पैसे भी दे रही है, खर्चे पानी। सही है। तो यही कुछ हमारा इस पर्सनल एक्सपीरियंस था और आप लोगों को आशा करता हूँ कि इससे कुछ गाइडेंस मिलेगा। और इस वीडियो को बनाने के पर्पज़ मेरा यही था। कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा किसी अलग स्ट्रीम से वो एजुकेशन लेते हैं और किसी अलग स्ट्रीम में काम करते हैं। और ये तो मैं मतलब एक बहुत ही छोटे लेवल पे, अब मैं अपना और नीतीश का एग्जांपल ले रहा हूँ। बहुत बड़े लेवल पे ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अलग किसी स्ट्रीम में एजुकेशन गेन की और वो किसी अलग स्ट्रीम में एक मास्टर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं, डरिए मत। और जिसमें इंटरेस्ट है उसको सीखिए, उस पर तैयारी कीजिए और उसमें घुसिए, सीखिए और देन 2-3-4 साल बाद ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएं। और नीतीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम दिया। और मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।